नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो चाणक्य कहा जाता है जिनको, अमित शाह, उसकी चाल को कैसे कांग्रेस नहीं समझ पा रही है और इससे कांग्रेस में बेचैनी भी है, हलचल भी है। जो व्हिप जारी हुआ है उसके पीछे भी यही कारण है। कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सोमवार को एफसीआरए बिल आएगा या परिसीमन और महिला आरक्षण का। देखिए, अगर थोड़ा सा ध्यान से जो संसद के भीतर जो पॉलिटिक्स चल रही है और जो मैं वहां गलियारे में घूम के देख रहा हूं, उसको आप अगर समझेंगे तो ये आपको क्लियर होगा कि आखिर कांग्रेस में बेचैनी क्यों है, व्हिप क्यों जारी हुआ है। और नेता कांग्रेस के खुद बोल रहे हैं गलियारे में कि ये क्या करेंगे हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, भाजपा में भी किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। तैयारी एफसीआरए की है और अगर एफसीआरए को देखेंगे आप तो एफसीआरए के लिए तो व्हिप की जरूरत ही नहीं है। भाई, एफसीआरए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसमें संशोधन तो सामान्य बहुमत से हो सकता है और सामान्य बहुमत है एनडीए के पास। एनडीए के सहयोगी जो हैं वो उसके लिए साथ भी हैं। वो बिल गिरने का कोई, मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है। तमाम बिल पास हुए हैं, हल्ला हंगामा के बीच में वो भी पास हो सकता है। तो फिर व्हिप की जरूरत क्यों पड़ी? जब ये सवाल हमने पूछा, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे तो उन्होंने कहा कि यार अमित शाह के कमरे की तरफ इशारा करके कि ये जो बैठा है ना, बस सिर्फ इसी को पता होगा या पीएम को पता होगा क्या होने वाला है। बाकी सरकार में भी जिसको जिसको जो कहा जाता है सिर्फ वही वही कर रहा होता है। जो अभी तक जितनी भी बात अमित शाह से हो रही थी और जो भी उनके नेताओं से बात हो रही थी वो सिर्फ एफसीआरए को लेकर बात कर रहे थे कि एफसीआरए जो आना है और एफसीआरए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप भी जानते हैं कि एफसीआरए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शकों को कितनी जिज्ञासा है एफसीआरए की, वो भी मैं फिल करा कमेंट में मैं देख रहा हूं। और एफसीआरए तो पास होना ही होना है, ये लगातार कहा जा रहा है और सिंपल मेजोरिटी चाहिए उसके लिए। तो कांग्रेस के उस नेता ने हमें कहा कि अगर ये सोमवार को ले आए बिल महिला आरक्षण और परिसीमन का तो फिर क्या होगा। अच्छा, इनको जो है भाजपा को व्हिप जारी करेंगे, ये अगर जरूरत पड़ेगी तो एक दिन पहले भी कर सकते हैं। व्हिप जारी करेंगे तो सारे के सारे सांसद इनके पहुंचे हुए हैं। हरभजन सिंह जो कभी संसद में उनको देखा नहीं गया जब तक आप में रहे, जब भाजपा में शामिल हुए तो वो भी घूम रहे हैं संसद के गलियारे में, मतलब संसद भवन के भीतर वो भी घूम रहे हैं, वो भी हैं। तो जो तैयारी है उस तैयारी को देख करके वो डर रहे हैं कि कहीं परिसीमन विधेयक तो नहीं आ रहा है सोमवार को। क्योंकि उस दिन सुबह सुबह जब आएंगे सारे सांसद जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में चले गए हैं। वो जब लौटेंगे तो हो सकता है कोई दोपहर बाद आए, कोई सोचे कि नहीं हम एक दिन बाद आ जाए, कोई सुबह की फ्लाइट पकड़े, किसी की फ्लाइट लेट हो जाए, बाढ़ का समय है, कहीं कुछ किसी को देर हो जाए। तो अगर देर हो गई और परिसीमन बिल आ गया, उस दिन कुछ सांसद अगर नहीं रहे तो 2/3 मेजोरिटी पूरी कर देंगे, क्योंकि सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र में गए हुए हैं, आज चले गए सब सोमवार को, शुक्रवार को। और इसलिए 12 बजे कर दिया गया बंद कि आपको 2 बजे के बाद जाने की जरूरत नहीं पड़े। आप 12 बजे है तो आप 3 बजे 4 बजे जो ट्रेन है, जो फ्लाइट है, पकड़ के निकल लो। ये जो सिचुएशन है, ये मुझे कांग्रेस के सांसद ने बोला कि आप सिर्फ परिसीमन वो एफसीआरए की बात कर रहे हो, लेकिन जो तैयारी दिख रही है सरकार की वो तो कुछ और दिख रही है। और इसके बाद थोड़ा सा सोचने पे मैं मजबूर हुआ। तो भाई, एफसीआरए तो विधेयक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वो 4 महीने बाद भी पारित हो जाए
तो कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। नवंबर में पारित हो जाए तो 4 महीने में कोई पहाड़ तो टूट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर परिसीमन का विधेयक, महिला आरक्षण वाला विधेयक अगर अभी पास नहीं हुआ संविधान संशोधन का, तो फिर पहाड़ टूटने की नौबत आ जाएगी। या तो फिर स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा आपको अगस्त में या सितंबर तक में, क्योंकि उसके बाद स्पेशल सेशन बुला के भी कुछ नहीं कर सकते। आप याद करो अमित शाह ने जो कहा था 17 अप्रैल को कि क्यों जरूरी है अभी पास करवाना, और नहीं पास हुआ। 2/3 बहुमत नहीं आया था, वो 298 सरकार के पक्ष में और 230 जो है विपक्ष में उस विधेयक के पड़ गए थे। तो उन्होंने खुद अमित शाह ने कहा था कि जो परिसीमन आयोग अगर बनेगा तो वो अगर 816 सीटें होती हैं और हर सीट पे उसको जाके देखना होता है, वहां शिकायतें हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, जो चीजें लोग कहते हैं सबकी जारी नहीं पड़ती है। उसके बाद वो हर लोकसभा क्षेत्र का वो नक्शा तैयार करता है, कितना कौन कौन सा एरिया होगा निर्धारित करता है, उसकी परिधि तय करता है। और एक एक दिन भी गया तो 816 दिन। तो परिसीमन जो है और महिला आरक्षण चूंकि 2023 में दोनों जुड़ा हुआ बिल पास हुआ है, तो 2029 तक लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए 2011 का निकाला गया जनसंख्या का, 2027 में जो हो रहा है सेंसस उसका नहीं लिया गया। जनगणना 2011 की होगी और सीधे उस पर किसी को नुकसान ना हो तो 50% बढ़ा दो। ये तमाम चीजें जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हम बात तो कर रहे हैं परिसीमन एफसीआरए की, संकेत भी मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस को भरोसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस को डर ये सता रहा है कि परिसीमन के बिल न ले आए एफसीआरए बिल की जगह पे। और आपने योगेंद्र यादव का सुन लिया है, आपने कपिल सिब्बल का सुन लिया है कि अगर इन्होंने परिसीमन कर दिया 2029 के पहले तो फिर कांग्रेस कभी नहीं आएगी। 816 सीटें हो जाएंगी। परिसीमन जो है बीजेपी के हिसाब से, मतलब अमित शाह के हिसाब से हो गया, तो फिर कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। ये कपिल सिब्बल और योगेंद्र यादव खुल के बोल चुके हैं। और इसलिए सबसे अधिक अगर आपत्ति है, विरोध है कि किसी कीमत पे नहीं पारित होने देंगे, वो परिसीमन है। एक गुत्थी और है इसमें, वो सहयोगी दलों की है। वो मैं आपको कल समझाऊंगा कि जो पार्टियां साथ में आई हैं कि हम परिसीमन पे आपका साथ देंगे, उसमें बहुत सारी पार्टियां जो है वो एफसीआरए के खिलाफ है। वो क्या मामला है, कौन कौन सा है, वो हम अलग से समझाएंगे। लंबा मामला हो जाएगा, वो अलग अलग बनाते हैं और अलग अलग चीजों को समझते हैं। घालमेल करने से कोई फायदा नहीं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।